स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न संख्या 7 से लगाकर 10 तक कर देखेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर 4 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 7। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 7 है। अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं सभी चैप्टर वाइज, है ना, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके और पढ़ सकते हैं आप, है ना, पूरा बिना दिक्कत का पूरा वीडियो जो है क्रमवार पूरा एकदम सजाया गया है प्लेलिस्ट में, जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। ये 7वां क्वेश्चन बोल रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग दाग देते हैं कि x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है। तो x कॉमा दूरी होगा, x कॉमा 0 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास x अक्ष पर वह बिंदु क्या मिलेगा, x कॉमा 0। चलिए ये ठीक है। अब बोला है जो इतना और इतना से समदूरस्थ है, मतलब ये वाला बिंदु और ये वाले बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। कौन बिंदु? तो x अक्ष पर स्थित वह बिंदु। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि माना x अक्ष पर स्थित बिंदु x कॉमा 0 है। यहाँ पे 7वां का सॉल्यूशन देखिए। माना x अक्ष पर बिंदु, मैं मान लिया x अक्ष पे बिंदु P होगा, ठीक है, और P x कॉमा 0 है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा x अक्ष है ना, ये वाला, और यहाँ पे ये बिंदु P स्थित है, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x कॉमा 0। अब ये बिंदु ये वाला और ये वाला से समान दूरी पर स्थित है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित। अगर समान दूरी पर स्थित है तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि A यहाँ पे स्थित है, कोई बिंदु A जिसका निर्देशांक ये वाला ले लेता हूँ 2, 2, -5, ठीक है, और एक बिंदु B हम यहाँ पे ले ले रहे हैं, ये हमारा बिंदु B है जिसका निर्देशांक हम ये वाला मान लेता हूँ -2, 6 है, -2, 9 है ना, सॉरी 9 है। तो बिंदु P से A और B की जो दूरी है वो समान है, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो बराबर है आपका PB का, यानी यहाँ से यहाँ तक का। ये हम लोग मिला लेते हैं, ये देखिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चूँकि बिंदु A और B बिंदु P से समदूरस्थ है, तो यानी कि आपका PA का दूरी PB के दूरी के बराबर होगा। यानी इस बिंदु P से A का दूरी और B का दूरी क्या है, बराबर होगा, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब बोला है ना, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, पुनः माना बिंदु P A और B से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। ये हम लोग लिख लेंगे। तो अब आइए हम लोग इस बिंदु का निर्देशांक जो कि x अक्ष पे स्थित है, इसका निर्देशांक हम लोग बताना पड़ेगा, है ना। तो अब देखा जाए यहाँ पर तो x कॉमा 0। अब अगर हम लोग खाली x का मान निकाल लें तो x का मान रख देंगे तो ये बिंदु मिल जाएगा। तो अब आइए इसको ज्ञात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग समदूरस्थ है, अर्थात इसका अर्थ क्या निकलेगा, तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि PA का दूरी बराबर होगा PB के दूरी के। PA बराबर क्या हो जाएगा, PB, ठीक है। अब चूंकि दूरी सूत्र आप लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप कि चूंकि दूरी बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से PA का दूरी तो ये हो गया हमारा, ये x1 y1, ये x2 y2, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा
x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ पे रखेंगे पी ए का दूरी, पी ए बराबर पी बी है, तो पी ए का अब लिखते हैं पहले दूरी। क्या हम लोग लिख देंगे, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होता है, ये देखिए y2 माइनस y1। अब y2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा y1 हो गया और ये y2 हो गया, तो y2 माइनस y1 यानी -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर बराबर पी बी का दूरी हम निकालते हैं, पी बी। तो देखिए यहाँ पे मैं कर ही लेता हूँ। ये हमारा देखिए ये हमारा x1 y1 हो गया, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1, तो -2 माइनस x का होल स्क्वायर, ये रूट ऑफ -2 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1 यानी 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपको इतना करने आ गया तो समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन को आप बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्यों, क्योंकि ये रूट हटाना है हमें, है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं दोस्तों तो ये रूट हट जाता है। तो चलिए इसको हटा ही देते हैं, है ना, डायरेक्टली। तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -5 में से 0 घटेगा तो -5 बचेगा, इसका होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए अब इस -2 को कोष्टक में लिख लेते हैं -2 और फिर माइनस है हमारा x का होल स्क्वायर और प्लस ये खाली केवल 9 बच रहा है ना, 9 में से 0 घटेगा तो 9 का स्क्वायर और रूट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। ठीक है, आप चाहें तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा लेंगे दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब उसके बाद ये अब तोड़ते हैं हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो चूँकि आप लोग जानते होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। चलिए यहाँ पे अब इसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखा जाए तो ये a है ये b है, तो ये पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर -2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और फिर ये -5 का स्क्वायर क्या होगा, +25 हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर ये वाला तोड़ते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, फिर -2 इंटू पहली संख्या तो -2 है और दूसरी संख्या x है, फिर प्लस 9 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। ओके, आगे आ जाते हैं दोस्तों। देखा जाए तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फिर प्लस ये x स्क्वायर और ये 2 दूना 4 -4x हो जाएगा और प्लस 25 बराबर -2 का स्क्वायर भी +4 हो जाएगा ना, प्लस ये x स्क्वायर, देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 x और प्लस 81। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे तो ये x स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो माइनस, यहाँ पे देखिए ये प्लस का है तो आप यहीं से कटा दीजिए, है ना। ये देखिए प्लस का 4 है, इधर आएगा तो माइनस का 4, और ये देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा प्लस में 4 है, तो ये वाला से ये वाला भी कट जाएगा। उसके बाद अब देखा जाए तो ये माइनस का 4x है और इधर प्लस का 4x है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ेगा, है ना। तो अब देखिए क्या बच रहा है हमारा -4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81, यही बचेगा ना 81। अब ये 4x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, चाहे हम लोग क्या कर लेते हैं कि 4x को इधर ही भेज लेते हैं, तो ये 4x हो गया और ये भी इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा। अब देखिए ये 25 है तो 25 लिख दिया, प्लस का 81 इधर आएगा तो माइनस का 81। आपका मर्जी करता तो इसको भी भेज देते तो कोई दिक्कत नहीं होता, बस वही थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग।
यहाँ पे देख लिया जाए तो 25 में से अब 81 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 11 में से 5 घटेगा तो 6 बचेगा, फिर 7 में से 2 घटेगा तो 5 और ये माइनस का बचेगा, ठीक है। और 4 कितना हो जाएगा 8 यक्स, 8 गुणा में इधर गया तो भाग में, तो 8 सते 56, यानी यक्स का जो मान है आपका कितना आ गया -7 आ गया, ठीक है। यही हमें लाना था यक्स का मान, तो यक्स का मान आ गया। तो अब यक्स अक्ष पर बिंदु हमें ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या ज्ञात करना है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बोला है यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो यक्स अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएगा, अतः यक्स अक्ष पर बिंदु, अब देख लिया जाए तो यक्स अक्ष पे तो बिंदु हमने क्या माना है, यक्स अक्ष पर बिंदु पी एक्स, 0 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स का मान क्या है -7, तो यहाँ पर रखेंगे -7, 0 है। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार बनेगा और ये आपका ये सॉल्यूशन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कि अब की बार आपको क्या क्या दे चुका है, तो यहाँ पे बिंदु दे चुका है क्वेश्चन नंबर 8 में, चूँकि दिया है यहाँ पे लिख लेंगे बिंदु क्या दिया है, तो P 2, -3 और Q का मान कितना दिया हुआ है, और Q 10, y है ना। और दूरी कितना दे चुका है, दूरी 10 मात्रक, तथा दूरी बराबर 10 मात्रक दे चुका है। तो अब से पूछ रहा है क्या कि y का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे बोल दिया ना y का मान ज्ञात कीजिए, तो यानी कि y = व्हाट। अब y का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए चूंकि दूरी तो दिया है 10 मात्रक, लेकिन हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। और ये कितना है 10 मात्रक है। अब ये हमारा देखिए ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2 है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पर रख देंगे। अब हम लोग देखा जाए तो x2 का मान 10 और x1 का मान 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे √10 - 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, y2 का मान कितना है y -y1 का मान कितना है -3, तो यहाँ पे माइनस है +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर बराबर 10। अब क्या करते हैं दोस्तों कि दोनों तरफ अब रूट हटाना है ना, तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए तो कर देंगे अगर वर्ग दोनों तरफ, तो ये √10 में से 2 घटेगा तो 8, 8 का स्क्वायर प्लस ये y + 3 ही रहने देते हैं का होल स्क्वायर, और ये बराबर ये होल स्क्वायर कर देंगे बराबर ये 10 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये रूट हट जाता है, जब स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, कैसे, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, और ये हट जाएगा, ठीक है। तो रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस इसको तोड़ देते हैं a + b का होल स्क्वायर पे, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 × पहली संख्या × दूसरी संख्या, और बराबर ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये रूट हट गया, ठीक है, क्योंकि वर्ग कर दिया है ना। अब देखा जाए तो ये 64 प्लस ये y² प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 2 तिहाई 6 y बराबर कितना 100, ठीक है। अब ये y² मैंने रख लिया इसी तरह, ये प्लस 6y ले लिया, ये 64 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 73 हो जाएगा ना, और ये 100 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। y² प्लस 6y और ये घटाएंगे तो कितना बचेगा -27 बच जाएगा बराबर 0।
अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो 27y², इसको तोड़ते हैं तो ये 9 और 3 के फॉर्म में टूट जाएगा, तो y² प्लस 9y में से 3y अगर घटा देते हैं तो कितना बचेगा 6y, और 9 तो 27y² भी हो जाएगा, ये -27 बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन करते हैं, y कॉमन हो जाएगा तो y बचेगा प्लस यहाँ पे 9, और इन दोनों में से क्या कॉमन है -3, तो यहाँ पे बचेगा y -9 बराबर 0। अब बाहर वाले को 1 में रख लेते हैं, y -3 और ये दोनों में से 1 ले लेते हैं, y + 9 = 0। तब तुलना अगर हम लोग कर दे तो y -3 = 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर y + 9 बराबर 0, तो y बराबर -9 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना मिलेगा 2, एक तो 3 मिल जाएगा और दूसरा -9 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन हो चला। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है। फिर से समझिए, Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है ना, समदूरस्थ है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको यक्स का मान ज्ञात करना है। उसके बाद फिर बोल रहा है दूरियों QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो अब आइए इसको पहले बैठा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो Q है वो P और R दोनों से क्या है समदूरस्थ, तो Q को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। यह हमारा Q बिंदु है, क्या दिया हुआ है तो 0,1 दिया हुआ है। ये Q P और R से क्या है समदूरस्थ है, तो P को यहाँ पे रख देता हूँ मैं, और P का निर्देशांक क्या है 5, -3 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा तो R है, ये आपका x, 6 दिया हुआ है, से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी दोनों क्या है समान है, यानी कह दें हम लोग कि ये QP का जो दूरी होगा वो QR से के दूरी के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा वो इंच की सहायता से, तो पूरा एकदम बराबर आएगा, झकास भी लगेगा। ठीक है, चलिए तो पहले तो हम लोग यक्स का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बोल रहा है यहाँ पे कि QR यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज्ञात करना होगा, तो ये भी यक्स पे ही डिपेंड, अगर यक्स का मान आ जाता है तो QR का दूरी निकाल लेंगे हम लोग। फिर PR भी ज्ञात कीजिए, PR, अब P को R से भी मिलाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले यक्स का मान ज्ञात करते हैं, सबका मसला यक्स है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि Q बिंदुओं P और Q से समदूरस्थ है, चूँकि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, ठीक है दोस्तों। तो जब समदूरस्थ है तो अर्थात पहले तो QR का मान हम लोग निकाल लेते हैं और QP का मान निकाल लेते हैं। और ये क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे QR का भी मान चाहिए ना, QR का भी दूरी निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले अलग अलग दूरी निकालते हैं, पहले QR का दूरी निकालेंगे, फिर QP का दूरी निकालेंगे, दोनों दूरियों को बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि समदूरस्थ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि दूरी बराबर √, क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दूरी का सूत्र हो गया। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, पहले QR का दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए QR की दूरी, QR बराबर क्या हो जाएगा √, ये देखिए ये हमारा हो जाएगा, ये x1 y1, ये हमारा x2 y2। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला, x2 - x1 यानी x - 0 का होल स्क्वायर, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनली हो जाएगा आपका x में से 0 घटाएंगे तो x से बचेगा x का स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 घटेगा तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा।
तो ये हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी क्यू आर बराबर क्या आ गया, √x² + 25। ये हम समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दे रहे हैं। अगर यक्स का मान आ जाएगा तो इसमें रख देंगे तो क्यू आर का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्यू आर का मान हो गया। अब क्यू पी का मान निकालते हैं। क्या निकालेंगे दोस्तों, क्यू पी का। तो लिखेंगे यहाँ पे क्यू पी का दूरी, क्यू पी का अगर दूरी निकाले तो ये क्यू पी का दूरी क्या हो जाएगा, √y(x2 - x1)। तो ये देखिए, ये तो हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 ये y2 हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 5 - 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1। y2 क्या है, -3 - 1 का होल स्क्वायर, -3 - 1 का होल स्क्वायर। फिर अगर आगे देखा जाए यहाँ पर 5 में से 0 घटेगा तो 5, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस -3 - 1 -4 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अब 16 और 25 कितना हो जाएगा, 41। क्यू पी का मान कितना आ जाएगा, √41 41। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा क्यू पी का दूरी। अब हम लोग लिख लेते हैं, इसलिए चूँकि क्यू पी और आर से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ है, इसलिए अब हम लोग रख देते हैं यहाँ पर। क्या हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो जो क्यू पी का दूरी है ना, ये सॉरी क्यू आर का जो दूरी है वो क्यू पी के दूरी के बराबर होगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि जो बिंदु Q है वो P और R से समदूरस्थ है, इसलिए QR बराबर QP, QR बराबर QP। QR का मान कितना है दोस्तों, √x² + 25 बराबर QP का मान कितना है, √41। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा दोनों तरफ से, ये x² + 25 बराबर 41 हो जाएगा। अब ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो x² बराबर 41 - 25। फाइनली देखें तो 11 में से 5 घटेगा तो 6 और फिर 3 में से 2 घटेगा तो 1। ठीक है, और ये स्क्वायर भेज देंगे तो रूट छट जाएगा, √16। और आप जानते हैं 16 का वर्गमूल 4 होगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। x का मान आपका ±4 आ गया है। तो अब देखिए, अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए तो x का मान क्या है, यहाँ पे रखेंगे जब तो ±4 आ जाएगा, है ना, 4,6 हो जाएगा। तो दो बिंदु मिल गया, एक तो +4,6, दूसरा का -4,6 मिल गया। तो अब हमें निकालना है क्या, अब तो हम लोगों को निकाल सकते हैं ना क्यू आर की दूरी निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोला आपसे, क्यू आर की दूरी ज्ञात करिए और पी आर की दूरी। तो पहले क्यू आर का दूरी निकाल लेते हैं। तो क्यू आर बराबर हमारा ये समीकरण नंबर 1 से दे देगा, है ना। तो जब क्या x बराबर ±4 हो तो समीकरण 1 से तो यहाँ पे देखा जाए तो क्यू आर बराबर क्या दे चुका है, √x²। तो x का मान चाहे आप प्लस में रखिए चाहे माइनस में रखिए, है ना, दोनों ही मान बराबर ही आएगा। तो x का मान क्या रखेंगे, 4, प्लस या माइनस तो वो प्लस ही होगा। तो 4 का स्क्वायर + 25। अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √16 + 25। ये नीचे करके हम लोग क्यू आर बराबर जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी क्यू आर का जो मान है वो कितना निकल के आया दोस्तों, तो ये हमारा √41 आ गया। ये पहला वाला आंसर हो गया। और अब निकालेंगे हम लोग पी आर की दूरी। देखिए यहाँ पर ये है पी आर,
तो पी आर तो दो केस में निकलेगा ना, यक्स का मान जब 4 रहेगा प्लस का तब, और जब माइनस रहेगा तब, दोनों ही कंडीशन में निकलेगा। तो अब आइए निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब यक्स बराबर 4 ले लेते हैं प्लस का, तो हमारा आर बिंदु क्या हो जाएगा तब, आर एक्स के जगह पे क्या लेंगे 4 और कॉमा 6 हो जाएगा, है ना। 4,6 हो जाएगा। तब पी आर की दूरी हम लोग निकालते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसलिए पी आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1। तो ये हमारा x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 3, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। आगे देख लेते हैं, 5 में से 4 घटेगा तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 3 9, 9 का स्क्वायर 81। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा 81, 82 हो जाएगा रूट अंडर 82, यानी ये पी आर का मान हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि जब यक्स का मान हम लोग -4 ले लेते हैं ना, अभी तो +4 लिया था, अब -4 ले लेते हैं, तो फिर क्या होगा, जब x बराबर -4 हो तो बिंदु r क्या मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बस r के जगह पे क्या रख देंगे, -4,6, क्या हो जाएगा हमारा -4,6। तो अब अगर ये -4 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पी आर बराबर यहीं पे खाली बस बदलना है और बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये रूट अंडर क्या लिखेंगे यहाँ पे, -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब अगर देख ले तो ये 5 4 9 हो जाएगा, तो ये 9 का होल स्क्वायर और प्लस 6 3 9, 9 का होल स्क्वायर। ये देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 81, और प्लस ये भी 81, 81 और 81 कितना हो जाएगा, 1 1 2 और 8 8 16, है ना। तो ये रूट अंडर 162 हो जाएगा। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं पी आर का दूरी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो पहले हमने क्या निकाल लिया, पहले तो हमने यक्स का मान निकाला। ठीक है, यक्स का मान कैसे निकाला, क्योंकि बिंदु क्यू पी और आर से क्या है, समदूरस्थ है, तो क्यू पी का दूरी और क्यू आर का दूरी दोनों को समान करके और यक्स का मान निकाल लेंगे हम लोग। यक्स का मान जब आ जाएगा तो हम लोग यक्स का मान यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद क्यू यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्यू आर का मान आ जाएगा। क्यू आर हमें दूरी निकालना था तो निकल गया रूट अंडर 41। उसके बाद अब जब यक्स का मान +4 लेंगे तो पी आर का दूरी आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर रूट अंडर आपका 82 आ जाएगा, है ना। और जब यक्स का मान -4 ले लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा आपका, रूट अंडर 162। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, या यहाँ पे अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, रूट अंडर 81 गुणे 2। ठीक है, तो 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, और ये रूट अंडर 2। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आंसर में इतना दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप इतना भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 लास्टवा है। यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। ठीक है, तो मान के चलते हैं, माना क्वेश्चन नंबर 10 है, माना इसको बिंदु P मान लेते हैं। क्या मानेंगे, P। माना बिंदु P x, y बिंदुओं A 3,6 मान लेता हूँ और B -3,4 से समदूरस्थ है, ये हमने मान लिया। ठीक है,
जब मान लेंगे तो इससे थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं ना, तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो बिंदु P है इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। यहाँ पे बिंदु P है, मान लेता हूँ ये x, y है, और A बिंदु ये है हमारा जो कि 3, 6 है, और B बिंदु यहाँ पे है ये -3, 4 है, जो कि क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये वाला, ये बराबर होगा किसके, इस वाले दूरी के, ठीक है। क्यों, क्योंकि समदूरस्थ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं कि PA बराबर PB, क्या लिखेंगे, PA बराबर PB लिखेंगे ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे अब अप्लाई करते हैं हम लोग। तो PA तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। यहाँ पे लगा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। चलिए तो अब निकालते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा हमारा x2 - x1 यानी 3 - x का होल स्क्वायर, PA का दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या हमने बोला, तो 3 - x का होल स्क्वायर, तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस फिर आपका क्या होता है y2 - y1 यानी 6 - y का होल स्क्वायर, 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम लोग निकालेंगे PB का दूरी, है ना। तो ये हमारा PB है। तो अगर अब इसको लिखना चाहें हम लोग तो ये x1 y1 तो रहेगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 यानी -3 - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये -3 हमने कोष्टक में रख दिया, माइनस x है ना, तो ये -x लिख देंगे का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 यानी 4 - y का होल स्क्वायर, 4 - y का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप दोनों तरफ वर्ग करने पर तो रूट हट जाएगा ना दोनों तरफ से, क्या बचेगा 3 - x का होल स्क्वायर और प्लस, देखिए इसको लिख लेते हैं 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर बराबर ये -3 कोष्टक में है -x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको तोड़ते हैं a - b का होल स्क्वायर पे। तो a - b का होल स्क्वायर जानते हैं, a² + b² - 2ab, है ना। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर -2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, प्लस इसको लिखते हैं पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर -2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, बराबर इसको तोड़ते हैं पहली संख्या का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी x² माइनस, यहाँ पर लिख रहा हूँ -2 इंटू पहली संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों -3 और दूसरी संख्या x है, फिर प्लस इसको तोड़ते हैं पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर -2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए यहीं पे अगर कट करना चाहेंगे तो कट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये प्लस का y² है, ये भी प्लस का y² है, बराबर के इधर, तो दोनों कट जाएगा। ये x² प्लस का, ये भी x² प्लस का कट गया हमारा, ठीक है। देखिए -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, ये भी +3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों भी यहाँ से कट जाएगा। उसके बाद अगर और भी देख ले तो और भी कटने वाला है क्या कोई, तो अब लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए 2 × 6 -6 प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और ये 6 दूना 12 y बराबर, इधर क्या बच रहा है अब हमारा, ये माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16 और फिर 4 दूना 8y। ओके, चलिए इन सभी को इधर लेके आ जाते हैं हम लोग, ठीक है।
इन सभी को यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये -6x और प्लस 36 -12y, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 6x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 16 और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 8y बराबर 0। ठीक है, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12x, और यहाँ पे देखिए 12y और ये 8y घटेगा तो कितना 4y। फिर यहाँ पे देखा जाए तो 36 -16 कितना हो जाएगा +20 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का 0। अब इन सभी में से 4 कॉमन कर लेते हैं। 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x, और यहाँ पे माइनस का y बच जाएगा, 4 निकल जाएगा तो यहाँ पे फिर से यहाँ से भी आपको 4 निकाल लेना है, तो प्लस 4 × 5 = 20, 5 हो जाएगा बराबर 0। 4 को उधर भेज दीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x - y + 5 और बराबर 0 बटा में ये 4 गुणा में इधर गया तो भाग बराबर 0। और यही संबंध x और y में लाना था आपको। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, क्वेश्चन को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं फिर से अगेन उस पर वीडियो बना के आप तक प्रोवाइड कर दूं। और सभी वीडियो देखना है तो आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।